भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासहि विघन अनेक। श्री हरिजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तब पद रज मम आस। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आज हम मंगल मूर्ति श्री मारुति नंदन हनुमान जी का कथा आगे सुनेंगे। भगवान हनुमान जी की कथा बड़ी दिव्य है। इनकी सामर्थ्य तो हमारे में गुणगान उनके गाने की नहीं है, शंकर जी के मुखारबिंद से ही ये कथा सुनेंगे हम, क्योंकि वही तो हनुमान जी बने थे ना। आइए कैलाश पर्वत पर चलते हैं, जहाँ शंकर जी पार्वती जी को हनुमान जी की कथा सुना रहे हैं। गिरि कैलाश की तपोभूमि, बट के नीचे बैठे हरते, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमाती ब्राज रही, मानो दाएं हो परम पुरुष बाएं दिशि प्रकृति विराज रही। बाएं वाम भाग में पार्वती जी सुशोभित हैं और पार्वती हर्ष के मारे गदगद हो गई। कहने लगी, भोलेनाथ आपने तो बहुत सुंदर हनुमान जी के जन्म की कथा सुनाई थी, और आगे की हनुमान जी की लीला आप सुनाने की कृपा करें। तब भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती जी तुम ध्यानपूर्वक सुनो। छोटे से हनुमान जी पालने में लेटे हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है, गले में कंठी धारण किए हैं, पैरों में पायजेब घुंघरू वाली पायजेब धारण की रखी है, मस्तक पर तिलक लगा रखा है। अंजना मैया ने हनुमान जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है और पालने में लिटाकर उनको लोरी सुना रही हैं। बस अंजना का तो यही काम रह गया कि हनुमान जी का लालन पालन कैसे करें, कैसे उनको लाल लड़ावें। कभी उनको तिलक लगावें, कभी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनावें। अंजनी लाल ही लाल लड़ावती, अंजनी लाल ही लाल लड़ावती। अंजना मैया तो अपने लाला हनुमान जी के लाल लड़ाती रहती थी। बगिया से डलिया भर भर के, मधुर सरस फल लावे, हल रावे दुलरावे मोद भरी, गोद बिठा के जिमावे। अंजना लाल ही लाड़ लड़ावे, भूषण बसन तिलक और कंठी, भूषण बसन तिलक और कंठी। पग नूपुर पहनावे, हाथ में सोटा लाल लंगोटा, छुम छुम नाच नचावे। अंजना लाल ही लाड़ लड़ावे। भांति भांति की तरह से अंजना मैया हनुमान जी के लाल लड़ाती रहती थी। और इस प्रकार हनुमान जी थोड़े बड़े होने लगे, थोड़े से बड़े भी हो गए। पिता केसरी की पीठ पर चढ़कर हनुमान जी आकाश की सैर करने लगे, और आकाश की सैर करते करते उड़ते उड़ते हनुमान जी किलकारी मारते हैं, आनंदित होते हैं। शिशु हनुमान को माँ अंजना नित नए नए लाड़ लड़ाती थी, फल फूल बाग से लाला कर नित उसको भोग लगाती थी। पिता केसरी के कंधे चढ़कर नभ के चक्कर लगवाते थे, ये पवन पूत पवन में उड़कर
किरकारी भरते जाते थे। पिता केसरी की पीठ पर चढ़ के हनुमान जी सारे आकाश के चक्कर लगाए करते थे। एक दिन क्या हुआ, अंजना मैया अपने लाल के लिए फल लेने के लिए बाग में गई और पीछे उठकर हनुमान जी सोकर उठे तो बड़ी तेज भूख लग गई। इधर उधर खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिली, बड़ी तेज भूख लग रही थी। तभी उनकी दृष्टि पड़ी कि आकाश में लाल लाल ये बाल सूर्य उग रहा है। बस बालक हनुमान ने सूर्य को एक छोटा सा लाल लाल फल समझ लिया। बस फिर क्या था, आकाश में छलांग लगा दी। बड़े बलशाली थे हनुमान जी। छोटे से हनुमान जी ने ही आकाश में छलांग लगा दी और जाकर सूर्य को मुख में डाल लिया। एक दिन माता गई बाग, सुत हेतु मधुर फल लाने को। पीछे उठ कर देखा कपि ने, कुछ नहीं मिला था खाने को। भूखे हनुमान ने देखा तब, नभ में उग रहा सूर्य बाला। लगा दी छलांग फल लाल जान, जाकर उसको मुख में डाला। हनुमान जी तो सूर्य के पास पहुंच गए और एक छोटे सा लाल फल समझ के हनुमान जी ने सूर्य को मुख में डाल लिया। बालक हनुमान ने सूर्य को मुख में डाल लिया। जन्मते लगी जरठ की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल। ग्रसे रवि बाल जान फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। जब हनुमान जी ने सूर्य को मुंह में डाल लिया तो सारे संसार में अंधकार छा गया। सारा जो संसार था अंधकार में हो गया। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो। त्राहि को त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आए करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। कोई नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी ने सूर्य को मुख में डाल लिया, सारे संसार में अंधेरा छा गया। संयोग की बात उसी दिन ग्रहण का दिन पड़ता था। जब सूर्य को मुख में डाला हनुमान जी ने, उस दिन ग्रहण पड़ रहा था। तो राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए आया। अब दूर से ही राहु ने देखा कि एक बानर का बालक सूर्य के रथ पर मजे से बैठा हुआ खेल रहा है। और राहु को देखकर हनुमान जी ने सोचा कि चलो एक लाल काला काला फल और आ गया। अभी तो सूर्य को फल समझ रहे थे, अब राहु को भी हनुमान जी की लीला बड़ी विचित्र है। हनुमान जी ने राहु को भी फल समझा और उसको अपने वज्र जैसे हाथों से राहु को भी पकड़ लिया। जब ग्रसा सूर्य को हनुमत ने, उस दिन ग्रहण भी पड़ता था। देखा राहु ने मेरे ग्रास को, एक बानर बालक ने पकड़ा था। हनुमत ने देखा राहु को, एक काला फल जान मचल पड़े। अपने वज्र समान हाथों से उसको पकड़ने को फिर उछल पड़े। हनुमान जी ने अपने बाएं हाथ से राहु को भी पकड़ लिया। हनुमान जी के वज्र जैसे हाथ थे। हनुमान ने राहु को पकड़ लिया। राहु चिल्लाने लगा, हे देवराजेंद्र मेरी रक्षा करो, हे देवराजेंद्र मेरी रक्षा करो। आपने तो मुझे सूर्य को ग्रसने के लिए भेजा था,
ये दूसरा महाराहु कहाँ से आ गया? राहु बड़ा घबरा गया था। राहु के चिल्लाने पर इंद्रदेव घबरा गए कि ये क्या हुआ। हाथ में वज्र लेकर ऐरावत हाथी पर चढ़कर दौड़ पड़े। अब इंद्र ने के सफ़ेद सफ़ेद सुंदर से ऐरावत हाथ को देखकर हनुमान जी मचल पड़े। ये तो बहुत सुंदर खिलौना आ रहा है मेरे लिए। बस राहु को छोड़ दिया काले काले और इंद्र के ऐरावत हाथी को पकड़ने के लिए हनुमान जी दौड़ पड़े। हनुमान जी की बड़ी विचित्र लीला है और ये तो बहुत सुंदर खिलौना है। काले राहु को छोड़ दिया। इंद्र के ऐरावत हाथी की ओर हनुमान जी लपक पड़े। इंद्र तो डर गया। उसने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। इंद्र घबरा गया। जब हनुमान जी लपके तो इंद्र घबरा गया और इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार हनुमान जी पर कर दिया। इंद्र के अमोघ वज्र के प्रहार से हनुमान जी की ठोड़ी में जाकर लगा और हनुमान जी पहाड़ की चोटी पर से गिर पड़े। हनुमान जी मूर्छित हो गए। अब पवन देव ने सोचा, वायुदेव ने सोचा कि मेरे पुत्र मूर्छित हो गए, तो उन्हें बड़ा क्रोध हुए। पुत्र हनुमान को गोद में उठा लिया पवन देव ने और जाकर एक गुफा में ले गए। पवन देव बड़े क्रोधित होकर इंद्र के ऊपर कि ने मेरे पुत्र के ऊपर वज्र का प्रहार किया, तो क्रोधित होते होते हनुमान जी को गोद में उठाकर एक गुफा में ले गए। पवन देव ने इंद्र पर बड़ा क्रोध किया और अपनी सारी वायु की गति को रोक लिया। सारे संसार में की सांसें रुक गई। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। देवता लोग घबरा गए। इंद्र दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए कि हे ब्रह्मा जी, ये क्या हो गया। ब्रह्मा जी को सारा हाल सुनाया। ब्रह्मा जी इंद्र के साथ गुफा में आए। बालक हनुमान का स्पर्श किया ब्रह्मा जी ने। हनुमान जी उठ खड़े। ब्रह्मा जी के दिव्य हाथ का स्पर्श होते ही हनुमान जी को होश आ गया। हनुमान जी उठ खड़े हुए। अब जब हनुमान जी स्वस्थ हो गए तो इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए। सारे जगत में प्राणों का संचार हो गया। चारों ओर हनुमान जी की जय जयकार होने लगी। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। ये तो देवताओं का कार्य संपादन करने के लिए प्रकट हुए हैं। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर बालक हनुमान जी को अनेकों आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हनुमान, देखो आज से हमारा ब्रह्मास्त्र भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। तुम ब्रह्मास्त्र से और ब्रह्मपाश से मुक्त रहोगे। इंद्रदेव बोले कि हे हनुमान जी। इंद्रदेव ने एक बहुत सुंदर कमलों की माला हनुमान जी के गले में डाल दी और कहने लगे इंद्रदेव कि हे हनुमान, मेरे वज्र के प्रहार से तुम्हारी ये ठोड़ी जो है ना, ये टूटी है। इसलिए आज से तुम्हारा नाम हनुमान होगा। और मेरे वज्र के प्रहार से तुम्हें कष्ट हुआ है ना, तो आज से तुम्हारे सारे शरीर के अंग वज्र से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। सूर्यदेव बोले कि हे हनुमान, मैं समय आने पर तुम्हें सब शास्त्रों में पारंगत कर दूंगा, विद्वान बना दूंगा। तुम्हारे जैसा वक्ता कोई नहीं होगा। यमदेव बोले कि हे हनुमान, मेरे दंड से तुम सदा सर्वदा सुरक्षित रहोगे। मेरा दंड भी तुम्हें अवध्य रहेगा, तुम्हारा वध नहीं कर पाने का। कुबेर ने कहा कि हे हनुमान, यक्ष राक्षसों आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तुम इनसे कभी पराजित नहीं होंगे। तब वायुदेव बड़े प्रसन्न हुए कि सब देवता मेरे पुत्र को इतने सुंदर सुंदर वरदान दे रहे हैं। ब्रह्मा जी फिर बोल पड़े कि हे हनुमान, तुम्हारे लिए तो शत्रु के लिए तो तुम भयंकर होगे और अपने भक्तों के लिए तो अभय दान करने वाले होंगे। इच्छानुसार तुम रूप धारण कर सकोगे
और तुम्हारी अव्याहत गति होगी, जहाँ चाहोगे तुम जा सकोगे। देवताओं से इस प्रकार वरदान पाकर हनुमान जी और वायुदेव बड़े प्रसन्न हुए। सारे देवता हनुमान जी की स्तुति करके और हनुमान जी को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोगों को चले गए। सूर्य का संकट मन अनुमान, चलाया वज्र इंद्र ने तान। लाग्यो हनु पढ़्यो नाम हनुमान, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय। बोलिए हनुमत लाल जी महाराज जी की जय। और हनुमान जी की और आगे की बाल लीलाएं अगले अंक में होंगी। आपकी कृपा का बार बार धन्यवाद।